कलयुग में भगवान श्री कल्कि के आने की बात है। बहुत सारे लोग बोलते ना कि हाँ जी कल्कि आ गए हैं, कल्कि आने वाले हैं। आखिर कल्कि की पहचान क्या है? आप कहोगे लात मार के कि तू जा, सम्मान से भेजना चाहिए कि प्लीज़ यहाँ से जाइए। आज क्या विशेषता है? मतलब आज आप लाल परी मतलब आप देखोगे कमल का फूल रहता है और वो इसी बात को दर्शाता है कि वो अवतारी हैं और अवतार लेते हैं। जब वो साधना में आगे नहीं बढ़ता और उसको उसके जो तमोगुण है, जो उसके गुणात्मक प्रकृति है, वो उसको खींचती है नीचे और वो ऊपर नहीं उठ पाता। माया से मुक्ति के लिए, त्रिगुणात्मक गुणों से मुक्ति के लिए कोई क्रिया नहीं है। पहली गायत्री की सिद्धि हुई निर्गुण निराकार की 1969 1 जनवरी, और दूसरी 1984 में कृष्ण भगवान की सिद्धि हुई तो सगुण साकार की। निर्गुण और सगुण दोनों की सिद्धियां हुई हैं, पूर्णता प्राप्त उन्होंने की। जय श्री गुरुदेव राशिव भैया। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव आप सबको। जय श्री गुरुदेव मेरी तरफ से भी। तो आज हमारे साथ फिर से राशिव भैया है और हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है आध्यात्मिक वार्तालाप पे भैया के साथ। तो हमारा जो लक्ष्य है इस पॉडकास्ट का वो ये कि आत्म अनुभव को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाएं। क्योंकि सबसे पहले तो जो ये विषय है आज का, भैया आज का जो विषय है, आज आप देखो मैंने ये काली टी शर्ट पहनी है, इसका एक खास रहस्य है। अच्छा हाँ, तो इसका रहस्य ये है कि हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कलयुग। अच्छा, तो कलयुग में भगवान श्री कल्कि के आने की बात है। बहुत सारे लोग बोलते ना कि हाँ जी कल्कि आ गए हैं, कल्कि आने वाले हैं, तो इस तरह से बात करते हैं। और हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग वो भी श्री कल्कि अवतार है। हम सब तो शिष्य हैं तो हम सब तो यही मानते हैं कि हमारे गुरुदेव कल्कि अवतार है। हाँ जी। लेकिन अब बाहर के व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाता है। वो कहते हैं तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारे गुरुदेव कल्कि अवतार है। तो हम कहते हैं कि तुम कैसे बोलते हो। तो झगड़ा हो जाता है। हम प्रूव करते नहीं हमारे गुरुदेव कल्कि हैं, उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, जितनी क्षमता है उतनी हम फाइट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात आती है कि आखिर कल्कि की पहचान क्या है, कौन है कल्कि। और ये जो कलयुग है ये कोई बोलता है बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई बोलता है ये ख़त्म होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो थीम है हमारा पॉडकास्ट का, ये थोड़ा सा माहौल मैंने इस तरह से बनाया है कि ऊपर से आता हुआ प्रकाश, बाकी इधर उधर अंधकार। और मैंने आज ये काली टी शर्ट भी कलयुग के सम्मान में पहनी है एक्चुअली। अच्छा। हाँ कलयुग का सम्मान करना चाहिए ना भैया। वो जा रहा है ना बेचारा, तो जाते हुए मेहमान को थोड़ी आप कहोगे लात मार के कि तू जा, सम्मान से भेजना चाहिए कि प्लीज़ यहाँ से जाइए और सतयुग को आने दीजिए। तो उनको सम्मान से विदा करने के लिए हमने उनके सम्मान में ये पहना है। तो भैया आपने जो ये पहना आज, बड़ा सुंदर लग रहे हो आप। अच्छा सुंदर लग रहे हैं ना भैया। अरे थम्स अप एक दे देना आप। हाँ थम्स अप इनको भी दे दीजिएगा, इनका उदार हृदय के लिए। तो आप मतलब आप यही कपड़े पहनते हो? आप तो बड़े सफ़ेद कपड़े पहनते हो। लोग बोलते हैं भाई राशि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सफ़ेद कपड़े मुझे सारे चमकीले भड़कीले सब अच्छे लगते हैं। सफ़ेद समर्पण का प्रतीक है, इसीलिए सत्संग में आज क्या विशेषता है? मतलब आज आप लाल परी मतलब आप लाल बन के आज घूम रहे हो। लाल कपड़े क्यों पहने आज? ये आपके लिए पहने, आपके सम्मान में। ओह थैंक यू भैया, थैंक यू। देखिए भैया कितना सपोर्ट करते हैं हमारे लिए। रोज़ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, फिर इनका रोज़ सत्संग भी चलता है। ओह हरि। और फिर हमारे लिए कितना सोचते हैं आप। देखिए हमारे लिए कितने अच्छे कपड़े पहन के आप आए हैं। मैंने तो टी शर्ट ही पहनी है। हाँ, अब लोग कहेंगे ये कैसी अध्यात्म की बात है ये टी शर्ट पहन के। हाँ तो क्या हुआ, अध्यात्म कोई गुलाम थोड़ी है कपड़ों का, जो मर्जी पहनिए। हाँ तो भैया एक बात है, आज जो बात हम करना चाहते हैं, तो क्या रहस्य है ये कल्कि भगवान का? क्या रहस्य है? क्या कल्कि आने वाले हैं, कल्कि आ गए हैं? अगर आ भी गए तो हम जैसे तुच्छ लोग पहचानेंगे कैसे? हमें तो आदमी की पहचान नहीं होती। तो हम भगवान को कैसे पहचाने? तो हम क्या करें, कैसे पहचाने भगवान को? भगवान के चार हाथ तो होंगे नहीं वो भी भगवान के चार ही होते, दो आपके अंदर गुरु स्वरूप में काम करते हैं। आप हमें बताइए कि एक साधारण मेरे जैसे व्यक्ति को, हम जैसे सब साधक साधारण ही हैं, कोई विशेष तो है नहीं हम में से, और हम तो
यही है कि हम हमारे पास कुछ करने को भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा नाम जपो, ध्यान करो, आगे तुमको कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ करने को भी है नहीं हमारे पास, और हमें पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि घटना घट रही है, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है, और भगवान श्री कल्कि कौन है, आ गए चले गए? थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे समझें कि भगवान श्री कल्कि कौन है। आप कल्कि के बारे में आपका साक्षात्कार क्या है, या फिर साधना में कैसे पता चलेगा किसी भी साधक को, चाहे वो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का शिष्य है या नहीं है, उसके लिए कैसे वो जानेगा कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है। जैसे कि हमारे पॉडकास्ट की डिमांड रहती है कि हम, क्या डिमांड? भैया एक्सप्लेन करेंगे और हमको जाना पड़ेगा, तो जब भैया एक्सप्लेन कर लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो भैया हम चले, जय श्री गुरुदेव। ये सही है। ये बहुत बढ़िया है, पॉडकास्ट का बड़ा अच्छा है। थोड़ा हंसी मजाक जो है चलना चाहिए, थोड़ा अध्यात्म में थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। कोई सीरियस नहीं है बहुत कि अध्यात्म का मतलब है बैठ जाओ तन के और ऐसे हो जाओ, कट जाओ दुनिया से, और दुनिया की कोई मतलब फिक्र नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में रह के एक कमल के फूल की तरह, जैसे कमल के फूल की जड़ जो है वो कीचड़ में है, लेकिन वो जल के ऊपर रहता है, उसका अस्तित्व जल में ही है, फिर भी वो जल में डूबता नहीं, जल के ऊपर रहता है। और ये जो बात है कि जो कमल का फूल है वो जल के ऊपर रहता है, यही अवतारवाद को भी दिखाता है। अवतारवाद की यही पहचान है कि जब भी अवतार आता है तो वो खुद इसी जल में प्रकट होता है, इसी संसार में, इस माया संसार में प्रकट होता है, और माया संसार से ऊपर रहता है, और बाकी जितने भी साधारण मनुष्य हैं, मानव हैं, उन सबको भी प्रेरणा देता है कि वो सारे भी इस माया से ऊपर उठें, तो वो सहायता करता है। तो भगवान श्री हरि के हाथ में भी हमेशा आप देखोगे कमल का फूल रहता है, और वो इसी बात को दर्शाता है कि वो अवतारी हैं और अवतार लेते हैं। जहाँ तक कलयुग में भगवान श्री कल्कि के अवतार लेने की बात है, और अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं, और क्यों ना करें, सबको करनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि आप भगवान श्री कल्कि की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आप कल्कि के साथ स्वयं को जोड़ते हैं कि मेरे गुरुदेव कल्कि हैं, या हमारे गुरुदेव कल्कि हैं, या जो भी बहस करते हो किसी के साथ, कोई भी आपके साथ बहस करता है तो कहता है कि मेरे गुरुदेव कल्कि हैं। तो ये बहुत बढ़िया साइन है कि एटलीस्ट हम लोग कल्कि के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक साइन है। उसके बाद कल्कि की क्या पहचान होगी, या कल्कि कौन होगा, तो आप उसे पहचान नहीं सकते, उसको देख के नहीं पहचान सकते कि वो सफ़ेद घोड़े पर आएगा, हाथ में तलवार लेके आएगा। वो सब कुछ जो है वो प्रतीकात्मक है, वो प्रतीक है भगवान श्री कल्कि का, कि वो जो आएंगे संसार में तो वो कैसे अपने कार्य को करेंगे। हमें ये पहचानना है कि हमें किसकी ज़रूरत है इस समय। भगवान कल्कि क्या करते हैं आके, वो हम नहीं जान सकते। हमें किसकी ज़रूरत है, मुझे इस समय क्या ज़रूरत है, इस कलयुग में मुझे भगवान की किस तरह से आवश्यकता है। क्योंकि बाहर तो कोई रावण है नहीं, रावण तो इस कलयुग में हमारे अंदर ही है, और हर मनुष्य में कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण हैं। तो मनुष्य के अंदर ही राम है, अंदर ही रावण है, अंदर ही सारा अवतारवाद की हमारी जो फिलॉसफी है, हमारे भारतीय वेदों में जो लिखा हुआ है उसमें यही लिखा है कि अवतार बाहर नहीं है, अवतार अंदर है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आत्मा के रूप में स्वयं को रचते हैं। जब वो गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, तो उस श्लोक में वो यही कहते हैं कि मैं स्वयं की रचना करता हूँ। साधक जब ग्लानि से भर जाता है, जब वो साधना में आगे नहीं बढ़ता, और उसको उसके जो तमोगुण है, जो उसके गुणात्मक प्रकृति है, वो उसको खींचती है नीचे, और वो ऊपर नहीं उठ पाता, अपने में परिवर्तन स्वयं नहीं कर पाता, तो मैं प्रकट होता हूँ आत्मा के रूप में, और इस तरह से मैं उसके साधु तत्वों का उत्थान करता हूँ, और उसके अंदर जो बुरे तत्व हैं, जो तमोगुण है, या जो गुण उसे नीचे खींचते हैं, उनको हटाता हूँ, उनको ख़त्म करता हूँ, उनको हटाता हूँ। तो
तो इसी तरह से भगवान श्री राम भी हमारे अंदर ही हैं और भगवान कृष्ण भी अंदर हैं, तो जितने भी अवतार हैं सब अंदर हैं। तो बाहर में प्रतीकात्मक रूप में वो जरूर आते हैं। तो बाहर जो कल्कि का मुझे जो स्वरूप लगता है वो होगा जो मेरे अंदर परिवर्तन करे, क्योंकि ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है ह्यूमन बीइंग की, जो हम सुनते हैं कि ये ड्यू ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद मानव अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, और क्योंकि दशम अवतार अंतिम अवतार होगा। तो मेरी पूर्णता में मैं जो देखता हूँ कि मैं ना शरीर को जानता हूँ, ना अपने प्राण को, ना मन को, ना बुद्धि को, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे वो चाहिए जो मुझे इन चारों का साक्षात्कार कराए, जीवन का साक्षात्कार कराए, और मुझे स्वयं वो स्वतंत्र करे, मुझे स्वतंत्र करे। तो कल्कि वो होना चाहिए जो मुझे जगाए आगे। तो जगाने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है गुरु। आप बाहर ब्रह्मा भगवान की, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, देवी शक्ति की, या जो भी आप हनुमान जी की, या जो भी देवी देवता को आप मानते हैं, आप बाहर में उनकी उपासना करते हैं, मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बाहर की जितनी भी पूजा पाठ है वो आपको जागृति नहीं देती, वो आत्म रूप से जागृत नहीं करता आपको कुछ भी। तो हम अगर स्वयं के बारे में जाने, अपनी पूर्णता के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमें अंदर से जागृत होना चाहिए। तो कल्कि का जो सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए, मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है, या मैं चाहता हूं कि कल्कि मेरे लिए क्या करे, तो वो आके मुझे जगाए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। तो ये टाइम लाइन में ही मेरा सारा अस्तित्व है। लेकिन भगवान हरि गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता लेकिन मैं सबको जानता हूँ। तो अगर ये फाइनल है ट्रांसफॉर्मेशन और कल की अंतिम अवतार है, तो मुझे बताए आके कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो ये वो बाहर से बता नहीं सकते। एक पूरे संसार में किसी सब लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे तू वहां से आया, तेरे इतने जन्म हुए, वो तो संभव नहीं है। तो कल की ऐसा होना चाहिए जो सबके अंदर में वास करे, जो सबको अंदर से प्राप्त हो। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की जो फिलॉसफी है, भगवान गुरुदेव कहते हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तुम्हारे अंदर है, और तुम्हें अंदर वाले से मैं मिला दूंगा। तो गुरु ही वो तत्व है, गुरु ही वो विष्णु का परम तत्व है, वो दशम अवतार है जो हमें अंदर से जगाता है, हमारे अंदर प्रकट होके हमें सारी चीज़ों का ज्ञान कराता है। वो हमें क्रिया योग से हमारे व्यवहार को बदलता है, ताकि हम इस दुनिया की सच्चाई को जाने, और फिर वो हमें जागृत करता है आत्म रूप से, और आत्म रूप से जागृत करने के बाद वो हमें स्वतंत्र करता है इस माया से, इस प्रकृति से। क्योंकि माया त्रिगुणात्मक है और ये तीनों बंधन है, हर व्यक्ति इन तीनों बंधनों में रहता है, और उसका चित्त जो है वो वैष्टि चित्त होके संसार में माता पिता भाई बहन बंधु सखा ये सब होता है बार बार। भगवान श्री हरि गीता में इसके बारे में भी कहते हैं कि गुरु भगवान ने भी अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है कि मनुष्य जो अनुमंता भोक्ता भरता होने के नाते संसार में अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो पर है, वो त्रिगुणातीत है, लेकिन वो इस बात को जानता नहीं है। तो ये बात, ये श्लोक ये हमें दर्शाता है कि हमें स्वयं को जानना है, और हम तब तक स्वयं को नहीं जान सकते जब तक हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के बंधनों से मुक्त न हो जाए, माया से मुक्त न हो जाए। माया से मुक्ति के लिए, त्रिगुणात्मक गुणों से मुक्ति के लिए कोई क्रिया नहीं है इस संसार में। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम अपने गुणों को बदल सकें। शक्ति से शक्तिशाली इंसान, चाहे उसको कितनी भी शक्ति प्राप्त क्यों ना हो, वो प्रकृति के गुणों को बदल नहीं सकता। प्रकृति के तीनों गुणों को, जैसे तमोगुण को रजोगुण में, रजोगुण को सतोगुण में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिसकी माया है, जिसने माया को रचा है, भगवान श्री हरि एकमात्र वही है जो अपनी माया से हमें मुक्त करते हैं। तो जब तक हम उनसे नहीं मिलते और उनके साथ हमारा योग नहीं होता, तब तक हमारे में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आप जितने भी लोग गुरु जी का ध्यान करते हैं, गुरु जी का नाम जपते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि नाम जप बीज है और ध्यान उसका फल है। जब आपका बीज फलित हो जाएगा तब आपका ध्यान लगेगा। अभी आप ध्यान अभ्यास में हो, और एकमात्र जब आपका ध्यान लगेगा तभी आप में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। जब तक आप क्रिया योग में हो, गुणों का कोई परिवर्तन नहीं है। आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपके व्यवहार में क्रियात्मक बदलाव आता है, सोच में, कर्म करने के ढंग में, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अंतर्मुखी होना, नाद का प्रकट होना, ये सारी चीजें क्रिया योग का हिस्सा है, लेकिन ध्यान का हिस्सा नहीं है। ध्यान धारणा के बाद
आता है। जब तक धारणा आपकी पक्की नहीं होगी कि कुछ घटना घट रही है या बदलाव हो रहे हैं या गुरु भगवान है, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना जागृति के संसार में कोई ध्यान नहीं है। जितने भी लोग ध्यान की बात करते हैं और वो आत्म रूप से जागृत नहीं है और आत्म अनुभव नहीं है उनको, वो बेकार है, वो नहीं जानते। आप पढ़ लिख के कहीं कहीं जान नहीं सकते कि ध्यान क्या होता है, कैसे होता है। आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन आपके अनुभव के बिना आप नहीं जान सकते कि वृत्तियों में परिवर्तन होता है, कैसे होता है। वो परावाणी, वो पराकाश जब आपको समझाता है चीज़ों के बारे में, आपका स्वाध्याय करवाता है, तब आपको पता चलता है कि स्वाध्याय क्या चीज़ होती है। तो जब आप जागृत होते हो, गुरु कृपा से होते हो, और जब आपका श्री हरि के साथ योग होता है, आज्ञा चक्र के ऊपर में श्री गुरु के साथ जब योग होता है, उतने समय के लिए माया रुक जाती है, सारी प्रकृति रुक जाती है। जो सब घूम रहा है, सब कुछ उस समय स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तो पतंजलि अष्टांग योग में समाधिपाद, उसमें दूसरा सूत्र है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं तब योग हो रहा होता है। यही बात हमने अभी की कि जब यहाँ योग होता है, सिर्फ उतने समय के लिए माया रुक जाती है। न तमोगुण प्रभावी होता है, न रजोगुण, न सतोगुण। कोई गुण किसी प्रकार से आपको कोई प्रभाव नहीं देता। उस समय आप त्रिगुणातीत हैं, यानी कि ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति त्रिगुणातीत है। जैसे आपके पास मोटर गाड़ी है, कार है, तो आप सर्विस की आपको जरूरत है, तो आप चलते चलते तो सर्विस नहीं कर सकते, आपको तो रुकना पड़ेगा और गैरेज में लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम में वृत्तियों का परिवर्तन होता है, तमोगुण रजोगुण में जाता है, रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित होता है, तो हमें रुकना पड़ेगा। मतलब प्रकृति को रुकना पड़ेगा, और इसको रोकने की शक्ति एकमात्र श्री हरि में है। और जो गुरु आपको उस योग तक ले जाए जहां वो प्रकृति को रोक सकता है, वो श्री हरि है। और बिना श्री हरि गुरु, बिना गुरु के योग हो ही नहीं सकता। योगेश्वर है भगवान श्री हरि कृष्ण। जो कल की अवतार आएंगे वो योगेश्वर होंगे, वो योग प्रदान करेंगे। तो गुरु तत्व ही वो तत्व है जो योग प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण विश्व गुरु है, या उन्हें परम गुरु माना जाता है, आंतरिक गुरु माना जाता है, क्योंकि वो तत्व है। तो वही तत्व है जो कल की अवतार में आएगा और सबको योग प्रदान करेगा। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जहां जहां भी रहते हैं, उन सबको बिना किसी कंडीशन के वो योग प्रदान करेगा, अपना योग प्रदान करेगा। तो कल की आएगा तो सबके लिए आएगा, किसी एक देश के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं आएगा, बल्कि सारी मानव जाति के लिए आएगा। तो वो आएगा तो अंदर प्रकट होगा, बाहर से प्रतीकात्मक रूप से वो दीक्षा देगा या वो जोड़ेगा, वो बताएगा कि कैसे हम स्वयं को पहचानेंगे। तो जब योग होगा व्यक्ति का, जिसका योग होगा उसको कल की प्राप्त हो जाएंगे। और कल की अवतार की विशेषता ये है कि कल की अवतार कोई बाहर से काम कुछ भी नहीं करेगा। बाहर से वो वैसा ही दिखे जैसा आप दिखते हैं, क्योंकि अगर वो विशेष दिखा तो वो अपने आप में परिवर्तन नहीं करवा पाएगा। तो वो पहले तो यकीन दिलाएगा अपनी साधारण देह से कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्य के शरीर की रचना स्वयं के जैसे की है। मतलब मनुष्य का शरीर भगवान के शरीर जैसा है, इसमें सारे देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि में सारे देवी देवता वास करते हैं। तो कल की बहुत ही साधारण दिखने में साधारण मनुष्य होगा, लेकिन उसके अंदर जो तत्व होगा, जो गुरु तत्व होगा, जो उसे योगेश्वर बनाएगा। और गुरुओं की क्षमता होती है, और कल की जो गुरु कल की में आएगा, जो कल की अवतार आएगा जिस गुरु में, वो पूरे संसार को दीक्षा करने की क्षमता रखेगा। और गुरु भगवान रामलाल जी स्याग को हम इसलिए कल की अवतार कहते हैं कि गुरु भगवान की तस्वीर से योग होता है। और गुरु भगवान ने कहा कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। तो तस्वीर तो इस सारे संसार में पहुंच सकती है, और तस्वीर से ध्यान लगता है, जागृति आती है, आत्म जागृति हो जाती है। तो कुछ कहीं जाना आना नहीं, कुछ नहीं। तो कल की अगर सबके पास अपनी तस्वीर के माध्यम से पहुंच सकता है, अपनी आवाज। अब तो गुरुदेव ने कह दिया 2009 में कि तुम खुद बोल के बता दो, मेरे शिष्य जब बोलेंगे तो मैं उनमें बोलूंगा। तो मैंने आकाश तत्व में छोड़ दिया उसको। तो हम सब 5 तत्वों से निर्मित है, तो आकाश तत्व हम में है। तो जहां भी हम भगवान श्री कल्की के बारे में बोलेंगे या उस संजीवनी मंत्र के बारे में बोलेंगे, तो वो भगवान श्री हरि बोलेंगे। ये कल्की की ताकत होगी। और उनकी तस्वीर से ध्यान लगेगा, उनके स्वरूप से ध्यान लगेगा, क्योंकि आज्ञा चक्र तक आपको स्वरूप की जरूरत है गुरु भगवान की। तो गुरु का जो शरीर है, गुरु की जो तस्वीर है, वो सगुण साकार रूप की यात्रा करवाएगी आपको। और यहाँ से ऊपर आपको निर्गुण निराकार की यात्रा, जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, निर्गुण निराकार। तो कल्की में दोनों स्वरूप होंगे, सगुण साकार रूप जो उसका देह स्वरूप में जो आएगा, और निर्गुण निराकार वो उस तत्व के रूप में आपको दर्शन देगा।
जो त्रिगुणात्मक प्रकृति में बदलाव करता है। तो सगुण और निर्गुण का जिसमें समावेश होगा, आकाश और पृथ्वी का जिसमें समावेश होगा, और जिसको इन दोनों तत्वों की जागृति होगी, प्राप्ति होगी, और जिसका अधिकार होगा, सिद्धि होगी, वो कल्कि होगा। वो बड़े सूक्ष्म रूप से इतना बड़ा कार्य करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और गुरुदेव रामलाल जी स्याग के बारे में यही बात है। गुरुजी कहते हैं कि उनको 2 सिद्धियां हुई। पहली गायत्री की सिद्धि हुई निर्गुण निराकार की 1969 1 जनवरी, और दूसरी 1984 में कृष्ण भगवान की सिद्धि हुई, तो सगुण साकार की। निर्गुण और सगुण दोनों की सिद्धियां हुई है, पूर्णता प्राप्त उन्होंने की। तो गुरु भगवान ने कहा जो बदलाव मुझ में आया वो तुम सब में आएगा। मनुष्य मनुष्य है। तो ये जो गुरुदेव की जो साधारण बातें हैं, जो गुरुदेव की अपने आप को हमारे स्तर पर लाना और हमारे परिवर्तन करने की बात करना, ये बहुत विशेष है। और मैं सारी दुनिया को तो यकीन नहीं दिला सकता कि गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग कल्कि हैं, लेकिन हाँ, मेरा जो परिवर्तन है या मुझ में जो जागृति आई वो गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग के कारण ही आई। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं बोल पाता हूँ, उन्हीं की कृपा से मैंने ध्यान में प्रवेश किया है, ध्यान का अनुभव किया है, क्रिया योग का अनुभव किया है। सारे अनुभव मैं उनकी कृपा से कर रहा हूँ। और ये बात तभी हम जानेंगे, कल्कि को हम तभी जानेंगे जब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। इस संसार में झगड़े लड़ाइयाँ ये होते रहेंगे कि मेरा कल्कि है, मेरा भगवान कल्कि है, ये है। लेकिन जो ध्यान में प्रवेश करेगा सिर्फ वही जानेगा कि कल्कि गुरु तत्व है। कल्कि कोई शरीर नहीं है, कल्कि गुरु तत्व है। और ये तत्व फुल फॉर्म में आ जाएगा जब कोई ऐसा देह धारण करने वाला अवतार प्रकट होगा। वो पता ही नहीं चलेगा, साधारण होने के नाते पता नहीं चलेगा किसी को। तो लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सगुण का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसे हम क्रियात्मक बदलाव कहते हैं, निर्गुण निराकार का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसे हम त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्ति। तो निर्गुण है ना, तो निर्गुण का मतलब है 3 गुणों से मुक्ति दिलाने वाला निर्गुण। वो स्वयं निर्गुण है तो हमें भी निर्गुण करेगा, वो स्वयं निराकार है तो हमें निराकार में लेके जाएगा। तो जो प्रकृति के तीनों वृत्तियों से मुक्त करेगा, योग प्रदान करेगा, योगेश्वर होगा और सारे संसार के लिए सक्षम होगा, समर्थ होगा, वही कल्कि होगा। तो आपको ये देखना है कि हर गुरु की अपनी अपनी क्षमता है कि आप अगर अपने गुरु को कल्कि मानते हैं तो क्या वो संसार में पहुंचने के लिए क्या वो शरीर का प्रयोग करते हैं या उनके पास जाना पड़ता है। तो सारा संसार नहीं आ सकता सबके, आपके गुरु के पास या मेरे गुरु के पास। तो भगवान कल्कि ऐसे होने चाहिए जो सहज रूप में सारे संसार में पहुंच जाए। और जिस घोड़े की बात हम करते हैं वो घोड़ा मीडिया है, वो घोड़ा ये कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है। कि आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है कि कोई अमेरिका में सुन रहा हो या कोई जापान में सुन रहा हो या दूसरे कहीं भी सुन रहा हो। कितना समय लगता है आज बात करने में। तो कल्कि वो होगा जो इस माध्यम से पहुंचेगा सबकी तरफ। और गुरु भगवान ने कहा है कि मेरी तस्वीर तो रहेगी ना, कहीं भी जा सकती है। अभी ट्रांसफर, अभी गुरुदेव की तस्वीर यहाँ से मोबाइल से भेजो अमेरिका तो पहुंच जाएगी। तो ये वो घोड़ा है, इंटरनेट उसका घोड़ा है। कल्कि 1990 में इंटरनेट ने तूल पकड़ा, तेजी आई। 1990 में गुरु भगवान प्रकट हुए। सबने कहा है, सारे शास्त्रियों ने, जितने भी भविष्यवक्ता हुए, सबने कहा है कि वो 1990 में प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव 1990 में प्रकट हो गए और गुरु भगवान ने इंटरनेट के माध्यम से, अब सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से चलता है, सब कुछ गुरु भगवान की फोटो, आवाज, सब कुछ जाता है। और जो कहा है कि उसकी 2 धारी तलवार होगी, तो भगवान श्री गुरुदेव का जो मंत्र है वो आपने सबने सुना है। मैं बीच में उसको लगा भी नहीं सकता क्योंकि ये कॉपीराइट के बहुत इशू है तो उसके लिए मैं तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन आप गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का संजीवनी मंत्र आप देखो तो उनके मंत्र के आगे और पीछे एक ही शब्द लगता है। तो बीच में तलवार की जो धार है, इधर भी धार, इधर भी धार है, तो वो कॉन्टिन्यूटी के लिए तलवार की धार की तरह। और जीसस ने भी ये बात कही है होली बाइबल में कि वो मुख की तलवार से लड़ेगा के। मुख की कौन सी तलवार होती है? तो मुख की कोई तलवार नहीं है, बल्कि मुख से वो मंत्र के माध्यम से सबको जागृत करेगा। और गुरु जब अपने शिष्य को जागृत करता है तो वो मंत्र से करता है, स्पर्श से करता है। ऐसे 4 तरीके हैं जिससे वो जागृत करता है। तो गुरु भगवान वो मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र देते हैं, और स्वयं क्रिया योग में साधक प्रवेश करता है। और क्रिया योग के बाद जब वो उसमें बदलाव से उसकी धारणा पक्की होती है तो वो ध्यान में प्रवेश करता है। और ध्यान से त्रिगुणा अतीत प्रकृति से मुक्त होके वो स्वयं को जान जाता है कि वो पर है, त्रिगुणातीत है। तो जो योग प्रदान करेगा, जो योगेश्वर होगा और जो सारे संसार तक क्षण भर में पहुंचेगा, वही कल्कि होगा। और गुरुदेव रामलाल जी स्याग में ये सारी खूबियां हैं जो उन्हें कल्कि अवतार घोषित करती हैं, मानती हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल के नहीं बोल सकता कि मेरे गुरुदेव कल्कि हैं।
मेरा परिवर्तन बोलेगा, हम सबका परिवर्तन बोलेगा, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से घटना घटेगी। 2024 एक महान परिवर्तन का साल है, जैसे 2019 था। मेरे लिए 2019 परिवर्तन का था, क्योंकि मुझे जागृति 2019 में आई, बहुत सारे साधकों में परिवर्तन आया। 2024 में भी मुझे पूरा यकीन है कि जबरदस्त परिवर्तन आएगा, और 2032 आते आते हम एक स्वर्ण युग में अपना पहला कदम रख देंगे, और उसके बाद बड़ी तीव्र गति से हम उस परिवर्तन को देखेंगे, और तब पता चलेगा कि क्या घटना घट रही है। तो मुझे उम्मीद है कि हम किसी से बहस ना करें, सबका सम्मान करें, और सभी गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। कोई कहता है मेरा गुरु कल की है, तो हाँ, गुरु तत्व भी तो कल की है, तो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। बस कहना चाहिए कि ठीक है, आप ध्यान करो, आप स्वयं को प्राप्त करो। आपके लिए कल की अगर बाहर किसी रावण को खत्म करने आया है तो फिर आप उसकी वेट करो। मेरे लिए तो मेरे अंदर के रावण को खत्म करके वो मुझे पूर्णता प्रदान करे। और जिस योग में हम हैं, सिद्ध योग, पूर्ण योग में है, वो पूर्ण योग का अर्थ है कि सिर्फ असेंड नहीं करना है, बल्कि नीचे जो मूलाधार है उसमें भी जागृति करनी है। उसका कारण ये है कि साधना करके हमने मोक्ष प्राप्त करके जाना नहीं है, बल्कि इसी संसार में नए युग की स्थापना करनी है, सतयुग की स्थापना करनी है। वो जो ज्ञान हमारा जा चुका है उस ज्ञान को वापस लाना है। तो हमें इसी संसार में रहना है। कलयुग, कल की अवतार जो है वो हमें सिर्फ मोक्ष प्रदान करने नहीं आएंगे, बल्कि एक स्वस्थ जीवन, एक महान जीवन, एक शक्तिशाली जीवन और एक महान मनुष्य बनाएंगे, अति मानस बनाएंगे, और हम एक नए युग का निर्माण करेंगे जो सत्य के आधार पर होगा, जो आत्मा के आधार पर होगा, जिसे सनातन युग कहा जाएगा, जिसे सत्य युग कहा जाएगा। और उसकी आधारशिला होगी सत्य, आत्मा, जागृति। तो कल की भगवान श्री हरि गुरु के रूप में आएंगे और योग प्रदान करेंगे, जैसे मेरे गुरुदेव, हम सब के गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। बोलो समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की जय हो। बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज की जय हो। जय श्री गुरुदेव। क्या बात है। क्या बात है भैया। हमने रामायण में देखा था, जो रामायण आती थी पहले दूरदर्शन पे, उसमें दारा सिंह होते थे ना, हनुमान जी बनते थे। तो हनुमान जी श्री राम भगवान को कोई काम करते थे ना, तो कोई भी काम करने से बोलते थे जय श्री राम। तो हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो हम भी कुछ भी काम करने के लिए, स्कूल में भागना है या फिर कुछ भी करना है, कुछ साहसिक कार्य करना है हमने कुछ, तो हम बोलते थे जय श्री राम। तो हम लोग भागते थे या कोई काम करते थे। तो आज वो स्थिति, बचपन में तो मजाक में करते थे, लेकिन अभी गुरुदेव का नाम लेने में वही आनंद आ रहा है जो हनुमान जी को श्री राम जी का नाम लेने में आता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। क्या मजा है जाने में आने में, क्या बहुत मजेदार चीज हो गई है वैसे अपने साथ। तो भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कल की अवतार जो है वो कैसे हम उनको पहचानेंगे, और सबके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, सबके प्रति सम्मान रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और भगवान जो हैं वो एक ही तत्व हैं, और वो जब आएंगे तो सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। तो इस जानकारी के लिए आशिफ भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप आते रहिए पॉडकास्ट में, और आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और प्रोत्साहन देंगे, और हमें एक सब्सक्राइबर ढूंढ के देंगे, और हमें एक स्पॉन्सर, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी हम किसी ऐसे स्पॉन्सर के पास पहुँचे जहाँ से हमें स्पॉन्सरशिप हो, ताकि हम थोड़ा और बेहतर तरीके से और दूर तलक जाएं हमारी आवाज़ को लेकर। तो इसके साथ ही आज का जो पॉडकास्ट है वो श्री गुरुदेव के श्री पवित्र चरणों में, प्यारे प्यारे चरणों में, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में राशि भैया के साथ फिर से मिलेंगे। जरूर जय श्री गुरुदेव। बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री।